हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया था। मानव नेत्र की संरचना हमने देख ली थी और उसके साथ में मानव नेत्र की सामंजन क्षमता के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो लेकर आया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को। तो यदि आपको यह मेरी सारी की सारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से लेक्चर को। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन, यानी हमारी आंख में किन किन प्रकार का दृष्टि दोष होता है उनको देखेंगे और साथ में देखेंगे कि उन दृष्टि दोष क्यों होते हैं, यह भी चर्चा होगी और उसके साथ उन दृष्टि दोष को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमको क्या क्या देखना है। पहला जो टाइप का होगा दृष्टि दोष वो होगा आपका निकट दृष्टि दोष और जो दूसरा टाइप होगा वो हमारा होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस चीज को नोट कीजिएगा। चलिए अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हमको पास की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन निकट दृष्टि दोष में ही हमको निकट की चीजें दिखाई दे देंगी आसानी से, यानी पास वाली चीजें हम देख सकते हैं लेकिन वहीं हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। बात क्लियर है? यही चीज लिखी गई है यहां पे बच्चा। इस दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखाई देती है परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। यह बात क्लियर हुई कि इस दृष्टि दोष में हमको निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? इस दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर न होकर पास आ जाता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो मानव नेत्र का दूर बिंदु है, दूर बिंदु का मतलब क्या कि वह बिंदु जहां तक हमारा आंख जो है आसानी से देख ले, तो हमारी जो आंख है अनंत तक देख लेती है। लेकिन जब हमको निकट दृष्टि दोष होता है तो इस केस में क्या होता है कि हम दूर की चीजों को यानी अनंत पे रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाते और पास में रखी हुई चीजों को आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लो बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब क्या, हमको दूर की चीजें जब दिखाई नहीं दे रही हैं यानी हमारा जो दूर बिंदु है वो पास में आ गया है। यानी दूर की जब दिखाई नहीं देंगी तो दूर बिंदु जो अनंत पे हुआ करता था, पहले तो अनंत चीजें देख लेते थे लेकिन वही दूर बिंदु हटके पास में आ गया है तो हमको पास की चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा दूर बिंदु होता है वह अनंत पर न होकर कहां पर आ जाता है बच्चा? पास में आ जाता है। ठीक है, तो जब अनंत पे वस्तु को रखी जाती थी तो वस्तु हमको पहले दिखाई देती थी जब हम ठीक थे, लेकिन अब क्या हुआ कि हम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने का मतलब क्या कि हमको हो गया निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको पास की चीजें तो आसानी से दिखाई दे देंगी लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसमें क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है अनंत पे वो हमारा पास में चला आता है, जिसके वजह से हमको निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, यह बात क्लियर है। इसके बाद क्या बोला गया है? निकट दृष्टि दोष का कारण। निकट दृष्टि दोष के देखो बच्चा दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या कि वक्रता जो होती है निकट दृष्टि दोष में, जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। वक्रता बढ़ने का मतलब क्या? नेत्र लेंस से चपटा हो जाए। ठीक है, मान लो यहां समझा देते हैं साइड में कि नेत्र लेंस हमारा पहले ऐसे
पतला था, ठीक है। हमने क्या किया, इस नेत्र लेंस को से चपटा कर दिया। चपटा होने का मतलब क्या, ऐसे यह मोटा हो गया तब के। और जब मोटा हो जाएगा तो देखो, जब नेत्र लेंस पतला होता है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है बच्चा, वो फोकस दूरी जो होती है बच्चा हमारी बढ़ जाती है, यानी ज्यादा होती है, ठीक है। और यहीं पर जब नेत्र लेंस चपटा हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक। तो होता क्या है इस वाले कंडीशन में, निकट दृष्टि दोष में, कि हमारी जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता जो है वह बढ़ जाए। वक्रता बढ़ने का मतलब क्या, कि नेत्र लेंस जो है हमारा चपटा हो जाए, मोटा हो जाए, ठीक है। तो हमारा नेत्र लेंस यदि मोटा हो जाएगा तो इस केस में क्या होता है कि फोकस दूरी जो होती है बच्चा हमारी घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक। यह बात क्लियर है। तो निकट दृष्टि दोष का पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता यदि बढ़ जाए, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। वक्रता का मतलब क्या, उसकी मोटाई बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होगा कि जब वक्रता बढ़ती है तो उससे हमारी जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चा, कम हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। यह बात क्लियर है। फिर से सुनिएगा, जब नेत्र लेंस हमारा ऐसे पहले पतला हुआ करता था इस प्रकार से, अभी पतला है, अब इसको हमने क्या किया कि मोटा कर दिया इस तरह से। अब मोटा करेंगे तो इसकी जो नेत्र लेंस की है वक्रता बढ़ जाती है, यानी मोटा हो जाता है नेत्र लेंस। और जब नेत्र लेंस मोटा होता है तो इस केस में उसकी वक्रता जो है बढ़ जाएगी और फोकस दूरी जो होती है बच्चा वह कम हो जाती है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का गोलक जो है उसका व्यास बढ़ जाए। इसका मतलब क्या कि मान लो शुरू में जो हमारा नेत्र लेंस था वह रेटिना पे फिगर बना रहा था, रेटिना पे इमेज बना रहा था। अभी पता चला कि नेत्र लेंस का जो व्यास है वो बढ़ गया, जो गोलक था उसका व्यास बढ़ गया। शुरू में उस नेत्र लेंस जो था हमारा वह इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर यानी यहाँ पर बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस नेत्र, यह जो हमारा गोलक है इसका व्यास बड़ा हो गया। और जब व्यास बड़ा हो जाएगा बच्चा तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना था, अब रेटिना कहाँ चली गई है, पीछे चली गई है, ठीक है। अब रेटिना पीछे चली जा रही है तो होता क्या है इस केस में कि प्रतिबिंब हमारा रेटिना के आगे बनने लगता है। यह बात समझ में आई। हमने क्या बोला कि नेत्र लेंस का यदि गोलक का व्यास बढ़ जाए तब भी हमको क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक। यह बात क्लियर है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करना है इसको समझना। निकट दृष्टि दोष का निवारण हम उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। किससे ठीक किया जा सकता है बच्चा, अवतल लेंस के सहायता से, ठीक है। फिर से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस की सहायता से ठीक कर सकते हैं, ठीक। अब जरा इन तीन फिगर को देखिएगा, इन फिगर को समझते हैं हम लोग। हमने आपको क्या बताया कि हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी और दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी और पास की चीजें हमको दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया कि वह दोष जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे और पास की जो चीजें वह दिखाई हमको दे दे, तो ऐसे दृष्टि दोष को बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। जरा इस दो फिगर को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हुआ कि कोई हमारे पास एक पास रखी हुई वस्तु है। अब इस वस्तु से हमारी प्रकाश किरण निकलना शुरू की। मान लो ओ बिंदु पर कोई वस्तु रखी गई है, यहां से हमारी प्रकाश किरण निकलना शुरू की। जब वस्तु पास में होती है तो यहां से जो प्रकाश किरण निकलेगा यह लेंस से अपवर्तित होकर सीधा कहां पर पहुंचेगा बच्चा, हमारा रेटिना पर। यहां पर क्या हमारी रेटिना है, ठीक है। इस रेटिना पे जाके हमारा इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यह बात क्लियर है। हमने क्या बोला, इस ओ बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलना शुरू करेंगी, लेंस से होगा इनका अपवर्तन, अपवर्तन के बाद ये जाके रेटिना पर बन जाएंगी। यहाँ पर जो हमारा यह ओ पॉइंट है, यानी ये जो ओ है हमारा दूर बिंदु है, ठीक है। हमने क्या बता लिखा इसमें, निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है उस नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत पे न होकर थोड़ा पास में आ गया है। पहले तो अनंत में होता था दूर बिंदु, अब कहां पर आ गया है, पास में। तो पास से जो प्रकाश के निकल ले रेटिना पर जाके इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है।
जाहिर सी बात है। इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा फिगर समझिएगा। ये ध्यान से देखो, यहां से जो प्रकाश किरण निकल रही है वह कहां से आ रही है बच्चा, अनंत से आ रही है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, अब देखो होता क्या है, ये अनंत से प्रकाश किरण आती हैं और यह लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के आगे ही मिल जाए। ये हमारी क्या है बच्चा, रेटिना है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर होता क्या इस केस में कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के आगे मिल जाती हैं। ठीक है, रेटिना के आगे मिल जाती हैं। जब रेटिना के आगे मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ही नहीं, रेटिना के आगे बनेगा। और जब रेटिना के आगे बनेगा तो हमको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। तो यह दो फिगर हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए तीसरा फिगर। तीसरा फिगर में क्या था, अब देखिए क्या बोला गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, या निकट दृष्टि दोष का निवारण है। तीसरे फिगर में क्या बताया गया है कि एक अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण है। ठीक है, यह हमारी अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण थी, रेटिना के आगे मिल जा रही थी। लेकिन हमने क्या किया, इस रेटिना के ये जो आंख है इसके सामने एक अवतल लेंस ला के रख दिया। ठीक है, अवतल लेंस ला के रख दिया। अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देना। हमने सीखा था लेंस में कि अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाना, और वहीं उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यह जो प्रकाश किरण आ रही थी अनंत से, वह तो यहाँ पर यहीं पर आके मिल जा रही थी। देखो इस वाले फिगर में अनंत से आने वाली प्रकाश किरण यहीं आगे आके मिल जा रही थी। तो हमने दिमाग लगाया, कहा ठीक है चलो इन प्रकाश किरणों को थोड़ा और फैलाते हैं। यदि थोड़ा और फैलाएंगे तो क्या पता यहाँ पे न मिलके थोड़ा आगे बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, वैज्ञानिक वाला दिमाग अपना, हमारा तो ही है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस फिट कर दिया। और लेंस कौन सा फिट किया भाई साहब, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही अवतल लेंस लगाया, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर यानी समांतर जाने वाली प्रकाश किरण थी, क्या होगी बच्चा, हल्का सा घूम गई ऊपर की तरफ, यानी ऐसे फैल गई हल्का सा। ठीक, हल्का जब यह प्रकाश किरण फैल गई तो अब देखो यह फैलने के बाद यह लेंस तक पहुंचेगी, और लेंस से पहुंचने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ जाके बन जाएगा, रेटिना पे। ठीक, यह बात क्लियर हो गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बन जाएगा, रेटिना पे। अब देखो, अब ये जो प्रकाश किरण से फैली थी, ऐसे जो प्रकाश किरण फैल गई थी ना, इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो डॉट 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 लाइन से बढ़ाते हैं, और ये डॉट डॉट लाइन यहाँ पर आगे मिल जा रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हमारा जो निकट बिंदु हुआ करता था, सॉरी ये जो दूर बिंदु हमारा हुआ करता था, जो पास में आ गया था दौड़ के, अब यह दूर बिंदु यहाँ पर हमको दिखाई देगा। ठीक है, हमको आभास होगा कि अनंत पे रखी हुई वस्तु जो है वो पास में आ गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अनंत पे रखी हुई वस्तु अनंत पर ही रहेगी। ठीक है, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब जो है वो आसानी से रेटिना पर बन जाएगा। यह बात क्लियर है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो वस्तु हमको पता चल रहा है कि देखो प्रकाश किरण आ कहां से रही है, अनंत से, लेकिन हमको लग कहां से रहा है कि यह बच्चा इस दूर बिंदु जहां तक हम देख पा रहे थे वहां से प्रकाश किरण आ रही है, ऐसा हमको आभास होगा। ठीक है, तो यह पूरे का पूरा था बच्चा आपका निकट दृष्टि दोष। एक बार फिर से पूरे को रिवाइज करवा दे रहे हैं, हमारे साथ साथ बोलिएगा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वे दृष्टि दोष जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती परंतु पास की चीजें दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है कि हमको दूर बिंदु जो होता है बच्चा हमारा, वह अनंत से हटकर पास में आ जाता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या बोला, यह होता क्यों है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ने का मतलब क्या, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना। और मोटाई बढ़ने का मतलब क्या कि उस जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो गई है। ठीक, पहला कारण तो यह। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का जो है व्यास बढ़ जाना, यानी नेत्र गोलक पहले इतना बड़ा था अब थोड़ा बड़ा हो जाए। अब जब बड़ा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो रेटिना से थोड़ा दूर हट जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, अवतल लेंस के द्वारा। यह बात पूरी की पूरी क्लियर है। अब चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं इसको याद करने का, ठीक है। चलिए एक ट्रिक लिखते हैं हम लोग। लिखा जाए बच्चा, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है अवनी को दूर का नहीं दिखता। ठीक है बच्चा, ट्रिक हमारी है अवनी को दूर का नहीं दिखता। अब इस ट्रिक को देखना कैसे है, देखना ध्यान से। अव से क्या हो जाएगा हमारा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। नी से क्या हो जाएगा हमारा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चा, कि हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहां हमारा ट्रिक है कि अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में हमको क्या होता है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। यानी एक ट्रिक में पूरा का पूरा निकट दृष्टि दोष खत्म हो गया। बात समझ में आई, एक ट्रिक पूरा का पूरा निकट दृष्टि दोष खत्म। और यह याद रखना, यह आपके पेपर में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। किसी न किसी सेट में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यह क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर पढ़िएगा, जरूर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये तो क्या बताया गया हमने ट्रिक में, क्या बताया, अवनी को दूर का नहीं दिखता। तो नी से क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर का नहीं दिखता। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगता है बच्चा, कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, वे दृष्टि दोष जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें दिखाई नहीं देती। हमने क्या बोला, वह दृष्टि दोष जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें दिखाई नहीं देती, ऐसे दृष्टि दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। बात क्लियर है, फिर से सुनिएगा। वह दृष्टि दोष जिसमें हमको दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास में रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देगी। जैसे मान लो यहां से हमारे पास तारा है, तारे को हम आसानी से देख ले रहे हैं, लेकिन अभी पास में से किताब रख दी जाए और किताब पढ़ने बैठे इसे करके किताब का कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे दृष्टि दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम दूर की चीजें देख लेते हैं लेकिन पास की चीजें हमको दिखाई नहीं देती। बात क्लियर है पूरी, इसी बात को समझते हैं का होता है। अभी हम 25 सेंटीमीटर, हम स्वस्थ हैं, 25 सेंटीमीटर का आसानी से देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मान लो हमको दूरदृष्टि दोष हो गया और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ऐसे किताब को रख लें और किताब पढ़ना शुरू करें ऐसे करके, तो हमको पता चलेगा कि हम इस किताब को पढ़ नहीं पा रहे, हमारी आंख जो है वो दर्द करने लगती है, धुंधला आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, यह बात क्लियर है। हमने क्या बोला कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हम आसानी से पढ़ लेते हैं जब हमारा निकट बिंदु सही सलामत होता है तो, लेकिन मान लो हमारा निकट बिंदु ही क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए, ठीक है, यानी हमको दूरदृष्टि दोष हो जाए, तो निकट बिंदु जो होता है बच्चा वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। हम 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख सकते हैं, बट होता क्या है कि दूरदृष्टि दोष में जो 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख ले रहे थे वो 25 सेंटीमीटर न रह के अब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। मान लो 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इतनी दूरी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दूर बिंदु हो जाता है जो 25 सेंटीमीटर से हट के बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस केस में हमको जो दूर की चीजें हैं वह दिखाई देती हैं परंतु पास में रखी हुई चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक, तो यही बात यहां पर लिखी गई है बच्चा। इस दोष युक्त नेत्र का
निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हट जाता है, यानी पहले 25 सेंटीमीटर हुआ करता था, अब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे कि फिगर समझना, पहले क्या था, जब हम स्वस्थ थे तो हम 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को आसानी से देख लेते, यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु है 25 सेंटीमीटर वाली, इसको हम आसानी से देख ले रहे थे। लेकिन हमको दूरदृष्टि दोष हो गया, अब ये 25 सेंटीमीटर वाला का जो फिगर है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगा, जिसके वजह से हमको इसका चित्र दिखाई नहीं देगा। ठीक, अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे, पूरा का पूरा हमको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष का सबसे मेन एक ही कारण है। क्या कारण है बच्चा? है तो दो कारण। मेन कारण क्या है, जो हमारा लेंस है, नेत्र लेंस, वो क्या हो जाए बच्चा, पतला हो जाए, वक्रता जो है उसकी कम हो जाए। ठीक है, यदि वक्रता कम हो जाए नेत्र लेंस की, वक्रता कम होने का मतलब क्या, नेत्र लेंस पहले चपटा था, पतला हो जाए इसे, और जब पतला हो जाता है नेत्र लेंस बच्चा कुछ इस प्रकार से, शुरू में नेत्र लेंस कुछ अच्छा खासा मोटा था, अब कैसा हो गया है, इस प्रकार से पतला हो गया है। जब नेत्र लेंस पतला होता है तो इस केस में जो फोकस दूरी होती है बच्चा, वो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, और जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो रेटिना से दूर जाके बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो होता क्या है, पहला क्या बताया गया है, नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाए आपकी, कम हो जाए। वक्रता कम होने का मतलब क्या, वो नेत्र लेंस पतला हो जाए, और जब पतला होगा तो उसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाती है। ये बताया हमने कि नेत्र लेंस यदि पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और नेत्र लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दूरदृष्टि दोष में कि वक्रता कम हो जाती है, यानी वक्रता कम होने का मतलब क्या, वक्रता, वक्र ऐसा होता है। ठीक है, वक्रता कम होने का मतलब क्या, वो जो घुमावपन है उसका ना, वो घुमावपन कम हो जाता है, कर्व जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चा, बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझना इस फिगर के माध्यम से। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्वस्थ नेत्र था, ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे जाके यहाँ पर बन रहा था। अब पता चला कि हमको हो गया दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये नेत्र गोलक जो पहले बड़ा होता था अब वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो छोटा हो जाए। जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनना था अब उसको यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वह नहीं बनेगा, वहीं पर बनता है। ठीक है, नेत्र, सुनिए ध्यान से, हमने क्या बोला कि नेत्र गोलक का जो व्यास है, यानी नेत्र गोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा था क्या वो आगे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या, अब ये जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बन रहा है। और जब रेटिना के पीछे बनेगा तो क्या हमको चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, जाहिर सी बात है नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी बच्चा, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए हमको रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिबिंब बनाने वाली, प्रतिबिंब को कैच करने वाली, प्रकाश को कैच करने वाली तो रेटिना पर ही होती है। ठीक है, तो यह जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तो रेटिना के पीछे जाके बनने लगता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। यदि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो इस केस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, तो देखो इस केस में क्या हो रहा था कि जो प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है बच्चा, फैल जा रही है, यानी पीछे जाके बन रही है रेटिना के। तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएं कि प्रकाश किरण और पास पास में आ जाए। तो प्रकाश किरण को पास पास में लाने वाले का काम किसका होता है, उत्तल लेंस का। वही तो प्रकाश किरण को एकत्रित करती है, पास पास लाती है। अवतल वाला तो क्या करता है, भैया तुम दूर दूर जाओ, हमको दूर से मतलब है। उत्तल क्या करता है, एक जगह प्रकाश किरण को इकट्ठा कर देता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश किरण को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण बच्चा एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
दूरदृष्टि दोष के निवारण में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो दूरदृष्टि दोष दूर हो सकता है। ठीक, पढ़िएगा इसे क्या लिखा गया है। दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग से सही किया जा सकता है। यानी दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। ठीक, यह बात क्लियर है। आइए अब इनको फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिगर में क्या बोला गया है। देखिए, यह हमारा बच्चा दूर बिंदु है। यन को मान लेते हैं हमारा कोई एक दूर बिंदु है जहां पर कोई दूरी पर वस्तु रखी गई है जिसको हम आसानी से देख ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर यन दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब जो है कहां पे जाके बन रहा है, रेटिना पर। ठीक है, एन से प्रकाश किरण निकल रही है और यह कहां जाके मिल रही है, रेटिना पर। रेटिना पर इसका बन जा रहा है प्रतिबिंब। ठीक, यानी दूर पे कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जा रहा है। दूर पर, पास में नहीं, दूर पर रखी गई है वस्तु। अब इसके बाद देखना, यह पहला फिगर किसका है, दूरदृष्टि दोष युक्त का नेत्र का दूर बिंदु है, यानी दूर बिंदु ही हमारा। अब पता चला कि वस्तु को यन से उठा के कहां ला दें, एन डैश पे ला दिया हमने। तो अब इस केस में क्या होता है, जब वस्तु को आप एन से उठा के एन डैश पे लाओगे तो प्रकाश किरण यहां से चलना शुरू करेंगी। अब एन पॉइंट से, एन डैश से प्रकाश किरण चलेंगी और इसका जो प्रतिबिंब है वह लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर न बन के, यह हमारी क्या है बच्चा, रेटिना पर न बन के कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वह रेटिना पर न बन के रेटिना के ठीक पीछे बनता है। यह बात क्लियर है। रेटिना पर न बन के रेटिना के ठीक पीछे जब प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा तो अब इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बन रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका करना है निवारण, यानी इसको सही करना है। किसी भी प्रकार से इस जो प्रकाश किरण यहाँ जाके मिल रही हैं उनको लाके रेटिना पे मिलाना है। कैसे कर सकते हैं, अब ऐसा कोई जुगाड़ लगाएं कि प्रकाश किरण जो है एक जगह इकट्ठा हो जाए, थोड़ा और पास पास में आ जाए। तो हमने बोला ठीक है, क्या करते हैं, इनके आगे प्रकाश किरण यहीं से निकल रही है ना, इनके सामने एक उत्तल लेंस लाके रख देते हैं। हमने क्या किया, इनके सामने एक उत्तल लेंस लाके रख दिया। अब उत्तल लेंस क्या करता है बच्चा, प्रकाश किरण को इकट्ठा कर देता है। तो देखो यहां से एन डैश पॉइंट यही था हमारा, यहां से प्रकाश किरण निकलना शुरू की और इनका सामना हुआ पहले उत्तल लेंस से, और यह पहला उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरण को हल्का सा बटोर देगा, इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्रकाश किरण को हल्का सा, देखो ऐसे जा रही थी प्रकाश किरण, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया नीचे की तरफ, हल्का से एकत्रित कर दिया। अब यह प्रकाश किरण दूसरे लेंस के पास पहुंचेंगी, यहाँ पे, यहाँ पर और क्या होगा, इनका अपवर्तन होगा और थोड़ा सा और यह मुड़ जाएंगी। और मुड़ने के बाद इनका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर जाके बन जाएगा। लेकिन जब यह जो प्रकाश किरण पहली बार मुड़ी थी, इनको आप पीछे की ओर डैश 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 लाइन से बढ़ाओगे तो यह आपको प्रतीत होगा कि यह एन पॉइंट से आ रही है। ठीक है, यह जो प्रकाश किरण है यह एन पॉइंट से आ रही है। ठीक, तो यह प्रकाश किरण हमको कैसा लग रहा है कि पीछे बढ़ाने पर एन के पास पहुंच जा रही है। इसका मतलब क्या, हमको आभास होगा कि प्रकाश किरण एन बिंदु से आ रही है, यानी दूर से आ रही है, लेकिन आ कहां से रही होगी बच्चा, पास से ही आ रही होगी। यह बात क्लियर है पूरी की पूरी, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं, होता क्या पूरा पूरा मामला। दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। यह बात याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं परंतु पास की चीजें दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती परंतु पास की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, इस दोष युक्त नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। यानी पहले 25 सेंटीमीटर देख लेते थे, अब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। ठीक है, पहले 25 सेंटीमीटर आसानी से देख लेते थे, अब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है। दूरदृष्टि दोष का पहला कारण होता है वक्रता का कम हो जाना। वक्रता कम होने का मतलब क्या, नेत्र लेंस पतला हो जाना, और नेत्र लेंस पतला होने का मतलब क्या, फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक,
फिर बोला गया है नेत्र गोलक का जो व्यास है वह क्या हो जाता है बच्चा, कम हो जाता है। नेत्र गोलक का जो व्यास है वह कम हो जाता है, तो हमारा जो यह जो दूरदृष्टि दोष है वो हमको हो जाएगा। फिर इसी के बाद क्या है, दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सहायता से इसको ठीक किया जा सकता है। यानी उत्तल लेंस का यदि हम प्रयोग करेंगे तो दूरदृष्टि दोष आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक, इस बात को जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है उसे ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे अपने चश्मे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। चश्मे में, ठीक है, यहां में कर लीजिएगा, चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है। मनुष्य को कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, और वह 28 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता। तो याद रखना, जब भी आपका निकट दृष्टि दोष हो तो इसमें भी आपका लेंस फार्मूला ही लगता है, चाहे दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष, इसमें आपको नेत्र लेंस वाला जो लेंस वाला फार्मूला था, लेंस सूत्र, वही लगेगा। ठीक है, उसमें आपका f का मान हुआ करता था, v का मान हुआ करता था और u का मान होता था। तो एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है बच्चा, ध्यान से लिखिएगा। ट्रिक हम बता दे रहे हैं, जब आपका निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो तो इसमें u का जो मान लेना बच्चा हमेशा -∞ लेना, और जब दूर दृष्टि दोष हो तो दूर दृष्टि दोष के लिए u का मान जो भी लेना, आप कितना लेना, -25 सेंटीमीटर। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देख लेता है। तो हमारा निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के लिए u का मान हमने क्या बताया, -∞, और जो बचा हुआ मान दिखाई दे रहा है v का मान है, v का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, 28 मीटर 1 सेंटीमीटर, 28 मीटर है, सॉरी इसे मीटर कर लीजिएगा, मीटर। ठीक है, 28 मीटर तक देख लेता है। यह जो v का मान है यह हमेशा बच्चा आपको माइनस में लेना है निकट दृष्टि दोष के लिए। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले f का मान निकालना होगा। यदि आप f का मान निकाल लोगे तब आप क्षमता निकाल लोगे, यानी p का मान निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या, लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे बालक हम लोग, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, 1/f = 1 में v माइनस 1 में u, या फिर f का सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था, f = uv माइनस, मुझे इसी पे लगा लेते क्या इसको करें हम लोग। चलिए 1/f = 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -28, माइनस 1 में u का वैल्यू कितना है, -∞। तो u की जगह पे क्या पुट कर दो, -∞। तो यहां से हमारे पास सीधा निकल के क्या आएगा आंसर, 1 में f = देखो 1/∞ तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यह हो गया हमारा 0। तो 1/f = कितना हो गया, 1 -28 बचा। अब क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -28 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी होगी बालक हमारी, -28 सेंटीमीटर। यह बात क्लियर है, मीटर में चल रहा था क्या हमारा, तो यह हमारा हो जाएगा मीटर में, -28 मीटर। यह हमने फोकस दूरी निकाल दी। ये जो माइनस साइन है यह किसको बता रहा है बच्चा, यह हमने लेंस में पढ़ा था कि जब माइनस साइन फोकस दूरी के साथ आता है तो वह लेंस कौन सा हो जाता है हमारा, अवतल लेंस।
यानी एफ का मान हमारा माइनस में आया है, तो यहाँ पर जो लेंस प्रयुक्त होगा कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। वैसे भी हमने ट्रिक पढ़ा था, अवनी को दूर का नहीं दिखता, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा कौन सा लेंस लगता है बच्चा, अवतल लगता है। ठीक है, यह ट्रिक हमने पढ़ रखी है, तो यहाँ पर हमारा अवतल लेंस लग जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या निकालना है हमको, एफ का मान तो हमने निकाल दिया, पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला था, लेंस की क्षमता P बराबर हमारे पास क्या था 1/f, और f का मान किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, f का मान किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पर देखो f का मान हमारे पास मीटर में है, तो यही वाला फार्मूला अपना लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी आई है, -28 मीटर। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है बच्चा, 0.03 डायोप्टर। ठीक है, 0.03 डायोप्टर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हम क्या है हमारा, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि उसका जो निकट बिंदु है वो 80 सेंटीमीटर हो गया है। तो इस व्यक्ति के लिए निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता क्या पूछा गया है, लेंस की क्षमता P का मान पूछ लिया गया आपसे। तो देखो अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए U का जो मान होगा वो -∞ होगा, और दूर दृष्टि दोष के लिए U का जो मान होता है -25 सेंटीमीटर होता है। यह बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि यह जो दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए U का मान कितना लेना है बच्चा, 25 सेंटीमीटर, यानी -25 सेंटीमीटर। V जो बाकी की वैल्यू दिखाई देती है यहाँ पर लिखी होती है, V की वैल्यू होती है 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर ले लो। V का मान भी किस में लेना है आपको, माइनस में लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है पूरा मामला? ठीक है, अब आगे हमको क्या निकालना बच्चा, P की वैल्यू निकालनी है। P का मान हमसे पूछ लिया है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, क्या लिखेंगे बच्चा, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, यही होता है लेंस सूत्र। यहाँ से 1/f इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है, -80 ले लो, फिर माइनस है यहाँ पर माइनस ले लो, 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -25। ठीक है पूरा मामला। चलिए यहाँ से 1/f इज इक्वल टू, माइनस का साइन ऊपर कर दो, -1/80, माइनस और माइनस यहाँ पर मिलके क्या बना लेगा, +1/25। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, 80 और 25 का एलसीएम लेते हैं। 80 और 25 का एलसीएम निकालो, कितना आता है बच्चा, 1/f इज इक्वल टू, देखो 80 और 25 का एलसीएम निकालोगे आएगा 400। कितना आएगा बच्चा, 400। बात समझ में आई? 80 और 25 का एलसीएम निकालोगे आएगा 400। अब देखो 80 से 400 को डिवाइड करो, कितनी बार में जा रहा है, 5 टाइम्स, 5 बार में जा रहा है। अब 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कर दोगे तो आ जाएगा -5। ठीक, अब 25 को इससे डिवाइड करो, कितनी बार में जा रहा है, काउंट कीजिए, 25 25 4 जा 16 बार में जाएगा, यानी 25 से इसको डिवाइड करेंगे 16 बार में कट जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 16 आएगा, यहाँ पर हो गया 16। बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा लो, प्लस लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया हमारा 11/400।
तो यहाँ से f की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो इसको क्या कर दो, पलट दो, उल्टा कर दो, f अपॉन में 1 कर दोगे, हो जाएगा 400 अपॉन में 11, यानी ओवरऑल f की वैल्यू कितनी आ गई, 400 अपॉन में 11। ये हमारी f की वैल्यू आई है। हमको f की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, हमको क्या चाहिए बच्चा, p की वैल्यू चाहिए। ये अभी जो f की वैल्यू आई है किसमें बच्चा, सेंटीमीटर में पूरा चल रहा था, ये जो f की वैल्यू हमारी आई है वो हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक, यहां तक पूरा मामला सेट है। अब चलते हैं आगे। आगे ध्यान दीजिएगा, हमने आगे क्या देखा, हमको P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू मतलब क्या, लेंस की क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P जो होता है वह किसके बराबर होता है बालक, P इज इक्वल टू 1 अपॉन में f की वैल्यू जो होती है वो मीटर में होनी चाहिए, या फिर 100 अपॉन में f की वैल्यू किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो देखो हमको ये जो f की वैल्यू है सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में f की वैल्यू सेंटीमीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 100, f की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 400 अपॉन में 11, यहाँ आप लिख दो 400 अपॉन में 11, ये 11 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में 11 अपॉन में 400। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है पूरा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी आ गई, 11 अपॉन में 4, इसको काट दो, 2.25 आएगा क्या, ठीक है, सॉरी 2.75 डायोप्टर, ठीक है, वो भी प्लस का। तो P की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल कितनी आ गई, 2.75 डायोप्टर, वो भी प्लस में। ठीक है पूरा मामला, कोई दिक्कत यहाँ पे, पूरा एक बार फिर से देख लो। U की वैल्यू -25, V की वैल्यू -80, P की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंस सूत्र हमारा होता है 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन में u। तो 1 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है, -80 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, -25, इसको हमने कैलकुलेट किया पूरा का पूरा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 400 अपॉन में 11। ठीक है, अब यही f की वैल्यू हम लेंस सूत्र में लगा देते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f मीटर में, 100 अपॉन में f सेंटीमीटर में। तो हमको सेंटीमीटर में f की वैल्यू पता थी, तो हमने यह वाला वैल्यू उठा लिया, p इज इक्वल टू 100 अपॉन में f सेंटीमीटर में। हमने f की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पर पुट कर दी, रख दी, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 अपॉन में 100 अपॉन 11 जो था वो घूम के ऊपर चला गया। अब 00 कैंसिल आउट, 11 का 1 में मल्टीप्लाई 11 अपॉन नीचे 4, इसको डिवाइड किया, आ गया 2.75 डायोप्टर। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए हम और बढ़िया और बेहतर ढंग से आते हैं। ठीक है, तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल मिलेंगे प्रिज्म वाले चैप्टर के साथ। जय हिंद।